भगवते श्रीमते श्रीमत् पास्तेथंकराय द्वादश गण सहिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वामी सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखपदाय। आज के सौदरमिन कुबेर अमित कुमार प्रीति जैन सचिन जैन साधना जैन परिवार करहल मैनपुरी एवं हमारे विजय कुमार जी जैन आशा जैन भानु जैन ऋतु जैन आर्जो जैन वेदिका जैन कोयले वाला परिवार गोपाचर पर्वत ग्वालियर सब वृक्ष मारे छिन छिन सब गुल मारे छिन छिन सब पथ मारे छिन छिन सब पुष्प मारे छिन छिन सब फल मारे छिन छिन सब राष्ट्र मारे ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजवल सर्व शांति कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु सर्वभ्यानंदनम सर्वजमानंदनम सर्व दुःखम हन हन दय पट पट कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम तिसलोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेते श्रीमस्तु सदास्तु कुलगोधन्दान सदास्तु शीर्षव अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपा छंद भूभूतल शीतल श्रेयांश वासुपूज विमल अनंदर शांति कुंत अरमल्ली मुनि सुव्रत नमी नेमि पार्श वर्तमान नित्य नमा इतने मंत्रे नवग्रह शांततम गंधोदक धारा वर्षणम ओम नमो अरते भगवते श्रीमते परीक्षणा से दोषगम चाय सर्व पर कुछ द्रुपदमना छप चामंडामर विनाशनाय ओम राम हरि गुरुम नमरा अस्य उस नमः शांति ओम रूप परम पूज्य वत्सल रत्नाकर राजकीय अतिथि मेडिटेशन गुरु मुनिराज वे संत सागर महाराज विश्व सूर्य सागर महाराज सत्संग चरण फिल्मा अर्घम नृपंथी जिनवर जगती के नमाते से आत्महित का आज दशलक्षण पर्व का दूसरा दिन और दूसरा दिन कह रहा है मान का मर्दन करो। काय का मर्दन? कमल भाई, काय का मर्दन करना है? किसी व्यक्ति के अंदर मान कसा अगर है, मैं है, ईगो है, अहंकार है, उस चीज का आज क्षय करने का समय है। हालांकि ये मान पहले से लेकर 9वें गुण स्थान तक है। कितने गुण स्थान तक है? 9वें गुण स्थान से साधक को नीचे ले आता है। आप तो अभी पहले गुण स्थान में हो, 5वें में हो, और हम तो 6वें और 7वें में हैं। मान बहुत खतरनाक है। सैकड़ों साधक इस मान के चक्कर में मर जाते हैं। हमारे आचार्य भगवान ये बहुत सुंदर पंक्ति कहते हैं, शायद वो आपके इस नगर में भी लागू होती है। आज ज्ञान का अभिमान ज्यादा है, आज ज्ञान का अभिमान ज्यादा है, और दान का आज ज्ञान कम अभिमान ज्यादा है, दान कम एहसान ज्यादा है। ज्ञान क्या बोला मैंने? हाथ जोड़ो बोलो। ज्ञान कम, आज ज्ञान कम अभिमान ज्यादा है, दान कम एहसान ज्यादा है। नाम की भूखी दुनिया में दोस्तों, नाम की भूखी दुनिया में दोस्तों, काम कम और तूफान ज्यादा है। समझ में आ रहा है? रावण जो था क्या था? अहंकारी था और कुछ नहीं था उसके पास। सबसे बेहतरीन व्यक्तित्व का धनी था रावण, पर एक चीज की कमी थी, वो झुकना पसंद नहीं करता था। क्या नहीं करता था? झुकना पसंद नहीं करता था। वो सोचता था मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। अनेक रिद्धि सिद्धि, अनेक विद्याधर, अनेक देवी देवता उसके हाथ में थे, उसकी सेवा में थे। जिसने सोने की लंका बना रखी थी, तुम तो एक छोटा सा मकान बनाते हो तो अहंकार करते हो।
करहल में अगर किसी का बहुत सुंदर मकान बना हो तो बार बार अपने मकान की फोटो फेसबुक पे डालता है, बार बार अपने दोस्तों को फोटो भेजता है, और बार बार उसकी पत्नी जो मंदिर में लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करती, वो किटी पार्टी में बुलाती, आओ ना आओ ना बैठो। तो लोग बोलते सोफा सेट बहुत अच्छा है, हाँ विदेश से लाए, इंग्लैंड से। महिलाएं बोले अच्छी भैया, ये हाव भाव होते हैं महिलाओं के। थोड़ी देर बाद बोली ये सीनरी आप देख रहे हो, टीपू सुल्तान की टोपी से निकली हुई है। हाँ 1 करोड़ की तो सीनरी आई है। अच्छा ठीक भैया, आओ बेडरूम भी दिखाएं। अरे इसमें स्विमिंग पूल है बेडरूम में, हाँ यहाँ नहाओ सीधे नीचे निकलो। अच्छा अरे वाह बहुत ही बढ़िया, हमें मालूम नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ऐसे तो सिस्टम होता होगा, नहीं तुम सोचो महाराज जी डूब के देख कर आए। अरे लोग हैं बच्चे बता देते हैं, कोई कुछ बताता है। फिर बोलेंगे आओ हमारी अलमारी दिखाएं, देखो 25,000 की साड़ी, 50,000, अब भी रोता इनको दी 4-5 तो हमने। क्यों दी, पुरानी हो गई थी ना, और लग रहा था। किटी पार्टी ऐसे ही होती है, यही चर्चा होती है। और हमने किटी पार्टी का नाम चेंज कर दिया, महिलाओं की विशेष स्वाध्याय, जिसमें अपने दिल की बातें आदान प्रदान कर ले, बोल ले। अब मकान तो देखो कोई साथ में ले जाएगा नहीं, क्या ले जाएगा, अपने परिणाम। कि कौन से, भले ही आप इतने बड़े मकान में रहते होगे, लेकिन सोते कितनी जगह पे हो, 6x3 के बेड पे, उतना ही आपका शरीर। लेकिन मान कसाए कि आई एम प्राउडेड, गर्व होना चाहिए, अहंकार होना चाहिए, सबसे पैसा वाला मैं हूं, सबसे धनवान मैं हूं। लेकिन महानुभाव हमारा जिनागम कहता है ये सब व्यर्थ की बातें हैं। कितना ही पैसा रख लो, कितना ही दौलत रख लो, जो भगवान का रोज नित्य प्रतिदिन अभिषेक पूजन करे, साधुओं का घर पर चौका लगाकर आहार दे, सबसे बड़ा धनवान तो आज के युग में वही है। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब कभी मैं किसी के मकान पर जाता हूं और बिल्कुल नया मकान रहता है और उस घर में मेरा आहार होता है, कहता महाराज श्री हमारे घर की ओपनिंग आज हो गई। मैंने क्यों, कोई मुहूर्त वगैरह, बोले दिगंबर साधु से ज्यादा मुहूर्त और क्या चाहिए, साधु का आहार हो जाता है। महानुभाव कितने ऐसे परिवार होंगे जिनका मकान तो होगा, दुकान भी होगी, पैसा भी होगा, लेकिन आज तक साधु का चौका लगकर आहार नहीं दिया, नहीं दे पाए, नहीं थी उनकी किस्मत। अब 80 साल हो गए, 90 साल हो गए, आने वाली नई जनरेशन आई और वो साधु से जुड़ी, तब जाकर मरते मरते उन्होंने एक गिलास आहार दे लिया। महानुभाव मान कसाय बहुत बेकार, बहुत ही बेकार। आपने इंग्लैंड की महारानी का नाम सुना है, उसका नाम था विक्टोरिया। क्या नाम था, विक्टोरिया नाम था, बहुत प्यारा नाम था। पति पत्नी बैठ करके शाम का भोजन कर रहे थे, उस दिन उनकी एनिवर्सरी थी, किसी बात पे लड़ाई हो गई। अब जो महारानी है और उनके हस्बैंड प्रिंस हैं, तो स्वाभाविक है छोटी मोटी बात तो हो ही जाती है, कोई बात बिगड़ गई, छोटी सी बात थी। गुस्से में अपने कमरे से बाहर चले गई, ठंड का सीजन था, बाहर चले गई। और जैसी बाहर गई, पति अपने दरवाजा बंद अपना से जो भी खाना पीना था खा रहा था। उसने सोचा आधा 1 घंटा हो गया है, मेरे प्रिंस मुझे मनाने नहीं आए, मुझे पुकारने नहीं आए, मुझे फोन नहीं कर रहे, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, चलो एनिवर्सरी अपनी झुक जाओ। और बेचारी गई कमरे के बाहर और नॉक किया, अंदर से आवाज आई, कौन? बोली मैं इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। दरवाजा नहीं खुला, उन्हें सोचा चलो सुन नहीं पाया, उन्होंने फिर नॉक किया, अंदर से फिर आवाज आई, कौन? बोले मैं महारानी विक्टोरिया। फिर भी दरवाजा नहीं खुला। तीसरी बार उन्होंने सोचा शायद बहुत ज्यादा नाराज हो गए, फोन भी नहीं उठा रहे, मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहे।
फिर उन्होंने नॉक किया, अंदर से फिर आवाज आई, कौन? मैं, विक्टोरिया। फिर भी दरवाजा नहीं खुला। अब तो बहुत टेंशन हो गई, कहीं कुछ खा तो नहीं लिया इनने, सुसाइड तो नहीं कर लिया, मर तो नहीं, कि खिड़की दरवाजे सब बड़बड़ाई। फिर आवाज अंदर से आई, कौन? उसने क्या किया? मैं आपकी धर्मपत्नी विक्टोरिया। दरवाजा तुरंत खुल गया। जब तक अहंकार के शिखर में चढ़े रहोगे तब तक भगवान का द्वार भी तुम्हारे लिए बंद रहेगा। याद करो गोमटेश्वर बाहुबली की वो प्रतिमा, जो विश्व की अद्वितीय प्रतिमा थी। राजा अहंकार में था कि मैंने प्रतिमा बनवाई, मैंने पैसे दिए, मैंने इतने बड़ा महोत्सव करवा रहा हूं, इतनी सारे जल की धारा डाली, नाभि से ऊपर नीचे नहीं उतर पाई। क्यों? उस धारा में जल नहीं, मैं का अहंकार था। काय का अहंकार था? मैं का अहंकार था कि मैंने एक काम किया है, मैंने पैसे खर्च किए, पहली धारा मैं करूंगा। और देखिए, जहां मैं का नगाड़ा बजता है, भगवान का द्वार तो छोड़ो, तुम्हारा पति का द्वार नहीं खुलता। जहां मैं का नगाड़ा बंद होगा, वहीं प्रभु का द्वार भी खुलेगा। मैं का नगाड़ा नहीं बजना चाहिए। वो कह रहा था, मैंने मूर्ति बनाई, मैंने दान किया, और मालूम है तुम तो क्या दान करोगे? अभी फरवरी में पंचगणक होंगे मनीष जी, पंकज भैया, क्या होंगे? थोड़ा सा भैया ट्रेबल दो, हल्का सा गेन। पंचगणक होगा, मूर्ति लेने लोग जाएंगे, मूर्ति वाला कहेगा 21,000 रुपया, और तुम 20,000 19,000 सौदा करके ले आओगे, आप मूर्ति लाकर रख दोगे, ठीक है ना? और क्या कहोगे? मेरी मूर्ति। क्या कहोगे? सार्थ करो बेटा, क्या कहोगे? मेरी मूर्ति, मेरी वेदी, मेरा मंदिर। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरी मूर्ति, मेरी वेदी, मेरा मंदिर, मेरी कमेटी, मेरा परिवार। और आचार्य भगवान कहते हैं, उस गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा देखो, कितनी विशाल, एक ही पत्थर में अखंड पाषाण। मां को सपना आया, राजा को सपना आया, मूर्तिकार को सपना आया कि मूर्ति बनाना है। राजा ने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए मूर्ति के लिए आदेश दिया। मूर्तिकार कोई तैयार नहीं हो रहा था। एक मूर्तिकार तैयार हुआ कि मैं बनाऊंगा। पर दोगे क्या? तुम 21,000 रुपए में सोच रहे मूर्ति मेरी है, 50,000 सोच दे करके सोचते मंदिर मेरा है, और 1,00,000 रुपए समाज के मुंह पे दे देते हो, कहते समाज मेरी है, मैं सब कुछ हूं, मेरा ही डंका बजना चाहिए, मेरा ही नाम होना चाहिए। महानुभाव, उसने अपनी मां की इच्छा पूरे करने के लिए उस मूर्तिकार से कहा, तुम बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाओ, जितना वेस्टेज पत्थर निकलेगा उतना सोना तौलकर तुम्हें दिया जाएगा। तुम क्या दोगे? तुम क्या दोगे पैसा? तुम तो भगवान को, साधुओं को तौलते हो। तुम्हारी औकात भी नहीं भगवान के चरणों की धूल बनने की। क्या पैसा दिया होगा सोचो। तुमसे एक अंगूठी नहीं उतरती, एक कान की नाक की बाली नहीं दान होती, 1,000-500 रुपए के लिए एक दूसरे का चेहरा देखते हो। अरे महानुभाव, ये चीजें सौभाग्य से मिलती है, पैसे वालों को नहीं मिलती। जितने करल में पैसे वाले थे सब सूतक पातक में बैठे हो, तुम पुणात्मा भाग्यशाली जीव हो। इसलिए इतने साल भर के 10 लक्षण महत्वपूर्ण पर्व इतने आनंद और उत्साह के साथ मना रहे हो। अपने आप में बहुत सारा खुशी मनाना चाहिए कि हमें इतना अच्छा मौका मिला है। अरे खूब सौदरमिंद कुबेर बनना चाहिए, खूब हाथों से द्रव्य चढ़ाना चाहिए। कल अगर ये हाथ कट गए तो क्या कर लोगे? एक फोन आ गया, कोई एक्सपायर हो गया, क्या कर लोगे? आज चली गई एक दादी, क्या ले गई अपने साथ? जो दान पुण्य कर गई वो ले गई। बिनमा कामबाण विदुष्णाई पुष्पम नृपांति संकृष्ट बिनमा सुदारुप विनाशनाई नैवेद्यम निपांति। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरु विद्यमान विंसति शंकर विरंत सिद्ध परमिष्ठ बिनमा महा मोवत्तिकार विनाशनाई दीपम नृपांति। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरु विद्यमान विंसति शंकर विरंत सिद्ध परमिष्ठ बिनमा अष्ट कर्म दहिनाय दीपम नृपांति।
प्रगट की अर्घ समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को जाऊं। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग रंग गयो हाथ लगाने अब तो दर्श दिखा जा और लंबा है सफर मुश्किल ही नगर तुम जहीरा दिखला जाना। ओम ह्रीं श्री आचार्य पद नमन उत्तम मार्ग कर्मंगैन मार्गम निपांति। ये मूर्त देख कर हम सारे दुनिया ह्रीं ओम ह्रीं उत्तमत से चित्र प्रति नमन उत्तम मार्ग कर्मंगैन मार्गम निपांति स्वाहा। ओम ह्रीं ऊर्ध्वलोक संबंधी जिन चैत्यारे निमन मार्ग धर्मांगैन मार्गम निपांति स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम ऊर्ध्वलोक संबंधी जिन चैत्य पद नमन उत्तम मार्ग धर्मांगैन मार्गम निपांति।